Guys, welcome back to my channel. So let's start with chapter number 5 of 9 ICSE CS, which means commercial studies. Okay, so without wasting time, let's start with our chapter number 5, sole proprietor and Hindu undivided family. Okay, you mean by term sole proprietor? Sole proprietor मतलब क्या? Firstly, we will see what you mean by sole. Sole मतलब क्या? एक, ठीक है. Sole proprietorship मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं? एक ही पर्सन है, ठीक है, जो बिजनेस कर रहा है, सोलली मैनेज कंट्रोल कर रहा है. अंडरस्टूड? चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटर मीन्स बिजनेस विच इज ओन, फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन. कौन ओन कर रहा है? एक ही पर्सन ओन कर रहा है. आपको मार्क करना है यहाँ पे. ओनर कॉल्ड द प्रोप्राइटर. ओनर को क्या बोलते हैं हम? प्रोप्राइटर. अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉसेस. ऑब्वियसली जितना भी उसको प्रॉफिट होगा वो रिस्पॉन्सिबल है, और जितना भी उसको लॉस होगा वो रिस्पॉन्सिबल है. अंडरस्टूड? ओके. तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है, तो यहाँ पे आप ये जो थर्ड डेफिनेशन है ये करना, ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट इस पे जाते हैं. थर्ड कर सकते हैं या लास्ट ये पीटरसन वाली भी कर सकते हैं क्योंकि ये छोटी डेफिनेशन है. चलो, फीचर्स. फीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. इस चैप्टर से फीचर इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर फीचर्स. फर्स्ट फीचर इज सिंगल ओनरशिप. ऑब्वियसली अभी हमने जैसे ही देखा, सिंगल ओनरशिप मतलब क्या? वो सिंगल पर्सन है जो फाइनेंशियली ओन, मैनेज, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने वही दिया है. यहाँ पे उन्होंने वही दिया है, सिंगल ओनरशिप. सोल प्रोप्राइटर इज होनली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, ठीक है. जो भी वेल्थ है, जो भी प्रॉफिट है, वो क्या करने वाला है? वो सब देखने वाला है. के बाद सेकंड है वन मैन कंट्रोल, ठीक है. वन मैन कंट्रोल मतलब क्या? वापस उसका अकेले का ही कंट्रोल है पूरे बिजनेस पे. प्रोप्राइटर अलोन टेक्स ऑल द डिसीजंस प्रिटेंडिंग टू द बिजनेस. मतलब अभी यहाँ पे कोई दूसरा है क्या डिसीजन लेने वाला? नहीं, वो खुद ही सब डिसीजंस ले रहा है, ठीक है. ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीबॉडी. उसको किसी से भी सजेशन या गाइडेंस लेने की गरज नहीं है. ओके. ओनरशिप एंड मैनेजमेंट वेस्टेड इन द सेम पर्सन. एक ही पर्सन में क्या हो रहा है? ओनरशिप है, और क्या है? मैनेज भी कौन कर रहा है? वही कर रहा है. मैनेजमेंट भी वही कर रहा है. अंडरस्टूड? वही कर रहा है. उसके बाद सम पर्सन में बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर बट अल्टीमेट कंट्रोल लाई विद हिम, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि इसके अंडर एक दो जन या कितने भी, इसमें क्या हो रहा है? मेन कंट्रोल किसका रह रहा है? इसका, ठीक है. तो इसके अंदर एक दो जन काम एम्प्लॉयड हो सकते हैं, पर मेन कंट्रोल किसका रह रहा है? इसका रह रहा है, ठीक है. ओनर का, प्रोप्राइटर का रह रहा है. उसके बाद नो लीगल एंटिटी, ठीक है. तो ये टॉपिक आपको न्यू है. उसके बाद देखो अभी इसमें क्या दिया है नो लीगल एंटिटी में. उसमें देखते हैं नो लीगल एंटिटी टॉपिक. तो ये टॉपिक आपके लिए न्यू है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि द बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर. दोनों भी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. इफ द ओनर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट, बिजनेस विल ऑल्सो डिसॉल्व. बिजनेस भी क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. अभी यहाँ पे इंसॉल्वेंट मतलब क्या? इंसॉल्वेंट मतलब क्या कि उसके लाइबिलिटी ज्यादा है असेट से, ठीक है. उसका जो लोन है वो ज्यादा है असेट से. अंडरस्टूड? अभी देखो, अभी वो अकेला है. प्रोप्राइटर कैसा है? अकेला है, सिंगल है, ठीक है. तो वहां पे उसकी लाइबिलिटी मतलब क्या? लोन. वहां पे आप लिख सकते हैं. तो लोन कैसे होने वाला है? ज्यादा होने वाला है, ऑब्वियसली, ठीक है. सो द प्रॉपर्टी इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है. वो खुद उस चीज के लिए लाइबल होने वाला है. In case assets are insufficient to meet its debts, the personal property of proprietor can be attached, ठीक है. तो इन केस अगर ऐसे हुआ, बिजनेस का जो भी लोन है वो नहीं चुका पाया, तो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पे वो आ सकता है, ठीक है. तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? इंक्लूडेड होती है. अंडरस्टूड? उसके बाद नो प्रॉफिट शेयरिंग. ऑब्वियसली अभी वो अकेला है, तो नो प्रॉफिट शेयरिंग मतलब अभी वो अकेला है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो बेयर करेगा, और जो भी लॉस होगा वो सफर करेगा. अंडरस्टूड? इजी. चलो